सभी को नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल में स्थलमंडल लिथोस्फीयर के अंतर्गत पृथ्वी के उपग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने बात की थी जो पृथ्वी की गतियां हैं, जो पृथ्वी का स्वरूप है, जो पृथ्वी का आकार है, उसके बारे में हमने बात की थी। जब हमने भौतिक भूगोल की बात की थी तो भौतिक भूगोल क्या है उसकी विभिन्न परिभाषाएं हमने देखी थी। इसके बाद हमने जब पृथ्वी के बारे में बात की थी, पृथ्वी का वर्णन किया था कि पृथ्वी जो सौरमंडल का एक ग्रह है, पृथ्वी का स्वरूप था, हमने वो देखा। उसके अक्षांश से आधार पर देशांत से जो ग्रिड था, जो स्थिति बनती है, उसके आधार पर हमने पृथ्वी का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने पृथ्वी की जो विभिन्न गतियां थी, घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण, इन गतियों के फलस्वरूप पृथ्वी पर कौन कौन सी विशेषताएं हमें दृष्टिगोचर हुई, उन गतियों के परिणाम क्या थे, इन सब का वर्णन किया। आज हम वर्णन करेंगे पृथ्वी के उपग्रह की। हम बात कर लेते हैं कि उपग्रह होता क्या है। हमने जब पृथ्वी की बात की थी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई अपने अक्ष पर भी घूमती है, और जो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। अर्थात उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह तो रही प्राकृतिक उपग्रह की बात। जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास, पृथ्वी का जो व्यास है उसका लगभग 1/4 है तथा द्रव्यमान लगभग 1/81 है। हम बात करें बृहस्पति के उपग्रह की, उसके बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। तो बृहस्पति का उपग्रह लो, उसका घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद इन घनत्व में बात करें, उपग्रहों में बात करें, तो चंद्रमा का घनत्व सबसे अधिक है। इसके बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक उपग्रह की। जब बात की हमने तो हम कृत्रिम उपग्रह की बात भी कर लेते हैं। आज इस दौर में हम अधिकतर उपग्रह देखते हैं जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, उसे हम एक कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी है, इनसेट, IRS, एडुसेट। जब हम बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह की, तो इसे जब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है तो यह प्राकृतिक उपग्रह की समान ही उस पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसके साथ यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और साथ के साथ यह सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं तो क्या एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की भांति, जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार यह इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और अपनी कक्षा में भी ये परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं, अक्षीय गति करते हैं। बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में, तो इसमें हम देखते हैं कि चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, जैसे बृहस्पति के पास लगभग 15 से 20 के ऊपर है।
इतने ही ग्रह लगभग शनि के पास भी है। कुछ उपग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है, जिनमें हम बुध और शुक्र की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। बात करते हैं तो इसका व्यास पृथ्वी के व्यास जो है केवल 1/4 है। लेकिन हम जब देखते हैं तो यह हमें सूर्य की भांति दिखाई देता है, बड़ा प्रतीत होता है। जिसका मुख्य कारण है कि ये जो बड़ा दिखाई देता है, हमें विशाल दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है कि यह इतना बड़ा इस वजह से दिखाई देता है, इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य जो खगोलीय पिंड है उनकी अपेक्षा अधिक नजदीक है, और यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हम जब पृथ्वी, अब सूर्य चंद्रमा की स्थितियां देखते हैं। जब हमने बात की थी पृथ्वी की स्थिति सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और जबकि यह लगभग 3.8 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो तुलनात्मक दृष्टि से यह सूर्य से अधिक नजदीक है। इसकी जो परिधि है, यह परिधि लगभग पृथ्वी की जो परिधि है उसका लगभग 1/30 है। कहा जाता है कि पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा की दूरी तक की जो दूरी है वह 3,04,400 किलोमीटर है, और यह पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है इसमें लगभग ये 27.3 दिन का समय लेता है, और इसी लगभग 27.3 दिन ही ये अपनी कक्षा में घूमने में भी लगाता है। यही कारण है कि हमेशा चंद्रमा का एक पहलू ही देख पाते हैं, एक हिस्सा ही देख पाते हैं। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है, क्योंकि जिसकी घूर्णन गति होती है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। हम बात करते हैं, जब उपग्रह के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय ही में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है, और यह जो चक्कर है यह लगभग समान सा है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जब हम पृथ्वी से चंद्रमाओं को देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखती है। पृथ्वी का संपूर्ण भाग हमें दिखाई नहीं देता, इसका केवल एक भाग ही हमें दिखाई देता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखी जा सकती है। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा भी जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के पास होती है उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, और इस प्रकार जब यह चंद्रमा पृथ्वी के जो भाग होता है उसके नजदीक होता है तो वो स्थिति उपभू कहलाती है, और जब दूर स्थिति होती है तो उसे अपभू कहते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी पर विशेष महत्व है। इसका प्रभाव हम विशेष रूप से तब देखते हैं जब ग्रहण होता है, जब जो सूर्य होता है और जो चंद्रमा होता है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और स्थिति एक ऐसी आती है कि इस स्थिति में यह चंद्रमा
इस पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। तो इस स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश है यह पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, अंधेरा आ जाता है। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और कभी स्थिति ऐसी आती कि चंद्रमा यहां पर स्थित नहीं होकर पृथ्वी के पीछे चला जाता है, और यह स्थिति जो होती है वो चंद्रग्रहण की होती है, अमावस्या की हो। इसी के अलावा ये स्थितियां जो हम देख पा रहे हैं, तो इस स्थिति में जब हम पृथ्वी पर जब ज्वार भाटा देखते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक स्थिति में होते हैं, तो इस वक्त जब सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो अधिक कार्यरत होती है, और इस वक्त सबसे लंबे ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। और जब स्थिति उल्टी होती है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है, तब जो बल होता है वह विपरीत दिशाओं में हो जाता है। चंद्रमा का बल इस तरफ खींचेगा और पृथ्वी तो सूर्य और चंद्रमा का जो बल है वो विपरीत कार्य करेगा, और इसे स्थिति जो ज्वारी स्थिति है उसको प्रभावित करता है। जब हम देखते हैं जब दीर्घ ज्वार आता है, तो जो दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है वह दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है पूर्णिमा और अमावस्या के। इस वक्त सूर्य और चंद्रमा का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वह बल अधिक कार्य करता है, और यह बल जो धरातल पर जल है उसको अधिक आकर्षित करता है, और इस वजह से अधिक लंबे दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उपग्रह होते हैं वो एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, अपने घूर्णन पर, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए यह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। हम जब बात करते हैं चंद्रमा की, तो इसका पृथ्वी के रूप में विशेष महत्व है। हम जब समय की बात करते हैं तो हम चंद्रमा में अलग अलग कलाओं को देखते हैं। इसके अलावा जब ग्रहण की स्थिति होती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसमें भी चंद्रमा विशेष रूप से भूमिका निभाता। इसके अलावा ज्वार भाटे में जो इसकी सम्मिलित शक्ति कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा अधिक उत्पन्न होता है। जब सप्तमी अष्टमी को स्थिति कुछ अलग होती है सूर्य चंद्रमा की, तो इस वक्त जो ज्वार भाटा होता है वह ज्वार भाटा जब सप्तमी अष्टमी को इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के इस स्थिति में होता है, तो इस वक्त जो सूर्य और इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो आपस में बढ़ जाती है। तो इस वक्त सबसे लघु होता है, जो ज्वार भाटा होता है सबसे लघु होता है, और जब एक समान होते हैं, एक दिशा में होते हैं, तो इस वक्त जो ज्वार भाटे की अवधि होती है, जो ज्वार की लंबाई होती है, इस वक्त अधिक होती है, दीर्घ ज्वार आते हैं। तो इस प्रकार हमने चंद्रमा का पृथ्वी के संतरे में विशेष जो महत्व है उसके बारे में देखा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चारों ओर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता हुआ, और इसका जो पृथ्वी की परिक्रमण, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वह समय और
जो स्वयं की अक्ष पर घूमता है, स्वयं की दूरी उस पर घूमता है, उनकी अवधि समान है। इसी कारण हमें इन दोनों का जो समय दिखाई देता है वो समान लगता है, और यही कारण है कि इसका जो भाग है वो एक भाग हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।